अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा 5 चैप्टर धाराविधि की चल रहा था, उसमें हमने लास्ट क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन किया था, जिसमें हमने प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन और समांतरक्रम संयोजन किया था। श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आया था R=R1 + R2 + R3, और समांतरक्रम का जो किया था उसमें तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आया था 1/R=1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आज हम करते हैं अगला टॉपिक, प्रतिरोधों की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, लंबाई पर। दूसरा, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। तीसरा, ताप पर। और चौथा, पदार्थ की प्रकृति। क्या है? प्रतिरोध की प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहले लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, तीसरा टेम्परेचर यानी ताप पर, और चौथा पदार्थ की प्रकृति पर। अब हमें इसमें पहला दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम शुरुआत करते हैं। उसमें पहले दूसरा पॉइंट आएगा, वो डेफिनेशन आएगी हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसको हम सिंपल के भी मिल जाता है, रो लेंगे। इसको क्या जो सिंपल क्या इसको रो है, क्या कहता है? रो। ठीक है। तो देखो, प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है? तो जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। यानी इसका मीनिंग क्या है? अगर चालक तार की लंबाई अधिक हो जाती है तो प्रतिरोध का मान भी अधिक हो जाता है। चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और दूसरा क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग क्या है? अगर क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो दो बात हो गई। पहला पॉइंट क्या हो गया? किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती। दूसरा, किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला क्या हो गया? किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, और दूसरा, किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी से एक संबंध आता है, उसी की परिभाषा लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को। यह क्या हो जाएगा? किसी चालक तार का प्रतिरोध को हम नाम से सकते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई यानी L के समानुपाती। किसी चालक तार का प्रतिरोध R तार की लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको हम A से प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः R proportional to L upon A,
क्या होता है 1/K लिखना पड़ेगा। समानुपाती में डायरेक्ट लिखा जाएगा, विड्थ के समानुपाती में हमेशा क्या लिखा जाता है अपॉन में करके। तो इन दोनों का मिसाल तो क्या लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू रो अपॉन A। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विड्थ के समानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल टू RL अपॉन A, और यह प्रोपोर्शनल का निशान बताता है कौन सा रहता है रो। तो यहाँ जो रो होता है वह कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो क्या है एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विड्थ के समानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, समानुपात का निशान लगाता है, कांस्टेंट क्या रहता है रो। रो क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। रो क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। अगर हमने विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखी तो क्या होगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा। तो देखो अगर यहां से मैं रो निकालना चाहूं तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं हम ए इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एल बटे में आ जाएगा। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब अगर हम परिभाषा के लिए क्या करें एल बराबर ए मीटर ले लें और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लें। रो किसके बराबर हो गया आर। रो किसके बराबर हो गया आर। हमने फॉर्मूला क्या लिया इसको इधर आगे बटे में आगे रो को इधर ले लिया, एल को 1 मीटर ले लिया, ए को 1 मीटर ले लिया। तो रो किसके बराबर हो गया आर। तो इससे पहले क्या हुई एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के चालक तार के प्रतिरोध को विशेष प्रतिरोध कहते हैं। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के चालक तार के प्रतिरोध को विशेष प्रतिरोध कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध। अब अगर इसका मात्रा लिखना चाहो विशिष्ट प्रतिरोध का तो देखिए क्षेत्रफल का आपका प्रतिरोध का मात्रा कौन क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो इसका मात्रा क्या लिख सकते हैं इसका मात्रा ओम इंटू मीटर होता है। इसका मतलब ओम इंटू मीटर होता है। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब ओम इंटू मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान ये ऊपर एक नंबर का बहुत बार रूप में सवाल आता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान देखिए विशिष्ट प्रतिरोध एक प्रकार से कांस्टेंट जो प्रतिरोध है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड नहीं करता। यहाँ क्या लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई तथा
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। तो यह हमारे क्या होगी? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है और लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो गया? एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। यह पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, परंतु इसका मान चालक तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, जबकि लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो बोर्ड में बहुत बार सवाल आता है, कैसा? जैसे किसी चालक तार की लंबाई दुगुना तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा करने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? किसी चालक तार की लंबाई को तुलना तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा करने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? सीधा साधा आंसर होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि हमने बता दिया विशिष्ट प्रतिरोध दोनों पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो सीधा साधा मान रहेगा, क्या रहेगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहेगा। आप ये ध्यान से लिखो, तब भी एक नंबर पूरा मिल जाएगा। अगर विजय भी लिखोगे तब भी पूरा नंबर मिला। विशिष्ट प्रतिरोध हमारा परिवर्तित रहेगा, क्योंकि विजय भी लिखा जाए, बहुत अच्छी बात है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की लंबाई क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अगर एक और ऐसा सवाल आता है, दो चालक तार दिए
दोनों चालक तार की लंबाई अलग अलग है। मान लिया 2 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर। और सवाल आया है दोनों का क्षेत्रफल कॉमन है, सवाल क्या है विशिष्ट, इसी में क्या पूछा है विशिष्ट प्रतिरोधता। सवाल क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हमने बता दिया विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। अगर लंबाई कोई भी ले सवाल में क्या दिया हुआ है, जो ये दोनों चालक तार है वो एक ही धातु में बने। सवाल क्या है दोनों चालक तार एक ही धातु के बने हो तो विशिष्ट प्रतिरोध अनुपात क्या है। हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। क्या रहेगा 1:1, क्योंकि हमारा विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। बोर्ड के पेपर देखोगे बहुत बार ऐसे सवाल मिलेंगे एक नंबर पे, तो सीधा साधा है कहीं भी अगर विशिष्ट प्रतिरोध लिखा हुआ जाए और लंबाई और अनुप्रस्थ काट दे तो हमारा मान सीधा साधा लिखो विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो जो मान है वो मान रहेगा, परंतु जो प्रतिरोध है वह लंबाई के समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसी में एक सवाल जैसे आया था यदि P बराबर यानी चालक तार के लिए P बराबर 2 ओम तथा या P बराबर 4 ओम तथा या 2 ओम ले लेते 2 ओम तथा Q बराबर 4 ओम मीटर हो तो चालक तार की लंबाई को चालक तार की लंबाई को दुगना करने पर P तथा Q का मान बताइए। अब देखिए सवाल बहुत अच्छा हो गया। इस सवाल में आपको यह मालूम नहीं है P क्या है Q क्या है, उसने डायरेक्ट नहीं दिया है, उसने P और Q का मात्रक दिया हुआ है। तो मात्रक से हम बताएंगे कि P क्या है और Q क्या है। फिर हमको देखना है वो राशि लंबाई के समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है निर्भर नहीं करती। बस ये सवाल ऐसे ही है। तो देखो P का मात्रक ओम दिया हुआ है और ओम किसका मात्रक होता है प्रतिरोध का। तो इसका मीनिंग हुआ P क्या है प्रतिरोध और Q का मात्रक क्या दिया हुआ है ओम इंटू मीटर और ओम इंटू मीटर प्रतिरोध होता है, ओम इंटू मीटर मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध और या प्रतिरोधकता। फिर सवाल में और क्या दिया हुआ है लंबाई को दुगुना कर दिया है, लंबाई को दुगुना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती। समानुपाती का मीनिंग है अगर लंबाई दुगनी हो जाएगी तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, यानी लंबाई कितनी भी बढ़ा दे विशिष्ट प्रतिरोध का मान कोई भी परिवर्तित नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा चालक तार की लंबाई को दुगना करने पर P बराबर क्या लिखेंगे चालक तार का प्रतिरोध
अतः चालक तार की लंबाई को दुगुना करने पर प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा। अतः प्रतिरोध P का मान है, P का मान 4 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध P का मान 4 ओम है। फिर Q के लिए विशिष्ट प्रतिरोध जो हमको दिया हुआ है लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अतः इसी पर तो लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अतः लंबाई को दुगुना करने पर विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई को दुगुना करने पर विशिष्ट प्रतिरोध Q अपरिवर्तित रहेगा। आप बोर्ड के पेपर में होंगे तो एक नंबर के बहुत बार तीन तरह के सवाल बहुत बार आए। एक तो लंबाई अनुप्रस्थ क्षेत्र को परिवर्तन करते विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित, एक अनुपात वाला अनुपात 1:1 और एक इससे पहचान करके हमको देखना है कि प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। तो हमको सीधा साधा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह लंबाई तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सीधा साधा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हमने जैसे 2 पॉइंट हो गए प्रतिरोध और निर्भरता का। पहला पॉइंट क्या हो गया, किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर दूसरा, किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में क्या हो गया, समानुपाती हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब तीसरा ताप पर निर्भरता। अब हम करते हैं अगला पॉइंट है प्रतिरोध की ताप पर चालक तार का ताप पर कैसे, इसके लिए हम मानते हैं एक साधारण डेरिवेशन करेंगे। माना किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर यानी प्रारंभिक प्रतिरोध R0 है तथा अब ताप बढ़ाया तथा T ताप पर प्रतिरोध RT है। अतः तो क्या लिखा, माना किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 है यानी प्रारंभिक प्रतिरोध R0 है। फिर कुछ ताप पर उसका प्रतिरोध क्या है, RT। अतः है तो प्रतिरोध में वृद्धि कितनी होगी भाई, RT माइनस RT। प्रतिरोध में वृद्धि निम्नलिखित बातों पर निम्नलिखित
पर निर्भर करती है। प्रतिरोध में वृद्धि निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो जो प्रतिरोध में वृद्धि हो रही है वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ताप पर, यानी जितना ताप आप बढ़ाते रहोगे प्रतिरोध में वृद्धि उतनी होगी, और एक प्रारंभिक प्रतिरोध। जब प्रारंभिक प्रतिरोध ही अधिक है तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, ताप बढ़ाते रहेंगे तो प्रतिरोध में वृद्धि भी होती रहेगी। तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0T, प्रतिरोध में वृद्धि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। किस पर? एक तो प्रारंभिक प्रतिरोध पर और एक टेम्परेचर। अब यहां समानुपाती का निशान लगाते हैं। तो RT माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0T। यहां जो अल्फा है वो कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फा क्या कहलाता है? समानुपाती जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। माना किसी चालक ताप का 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध R0 है, तथा ताप का प्रतिरोध RT है, तो प्रतिरोध में वृद्धि RT माइनस R0 निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0T, प्रोपोर्शनल का निशान उधर चल आ गया। हम एक समानुपाती का निशान उधर ले जाएंगे, सॉरी माइनस का सिंबल उधर ले जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां से R0 गुना आ रहा है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा T। ये फॉर्मूला क्या हो गया? RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। तो क्या है? हमारा किसी चालक तार का ताप, तो प्रतिरोध में वृद्धि का मीनिंग क्या होगा? यानी जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान एक तरह से बढ़ता है, प्रतिरोध का मान घटता है, उसकी चालक का क्या होती रहती है? घटती रहती है। इसलिए फॉर्मूला बना, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। अल्फा जो क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। तो अगर मैं अल्फा की परिभाषा लिखना चाहूंगा, इसकी परिभाषा अल्फा की परिभाषा, अल्फा की परिभाषा क्या होगी? इस फॉर्मूले से देखो, पहले मैं इधर लिख देता हूं, RT माइनस R0 अल्फा। ये अल्फा की परिभाषा RT माइनस R0 अपॉन R0 की परिभाषा के लिए क्या करें? यदि T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, R0 बराबर 1 ओम हो गया, अल्फा क्या हो गया? RT माइनस R0। अब परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा क्या हो गई? एकांक या 1 ओम के चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि को प्रतिरोध ताप बढ़ाता। एकांक ओम या 1 ओम के चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध में वृद्धि हो रही है वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध ताप। क्या होगी? इससे मैं लिखता हूं, 1 ओम के चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। 1 ओम के चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अब अगर इसकी परिभाषा, ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से इसका मतलब लिखो, इसका मतलब ऊपर हो माइनस हो या प्लस हो, बीच में निशान कॉन्ट्रेक्ट साइन में रहता है, तो दोनों मल्टीप्लाई करें तब 2 बार ओम स्क्वायर हो जाएगा। ये ओम, ये भी ओम, और ये डिग्री सेल्सियस ओम से ओम कर दिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या 1 अपॉन केल्विन। ज्यादा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल नहीं सकते, दूसरे तरीके रह सकते। इसका मतलब 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या 1 अपॉन केल्विन होता है। तो क्या हो गया? प्रतिरोध की ताप की परिभाषा क्या हो गया? यानी प्रतिरोध का मान, ताप का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, और जो फॉर्मूला बनता है इससे RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T होता है।
और इससे अल्फा क्या कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। अगर हम प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा लिखना चाहे तो उसकी परिभाषा क्या होगी, एक ओम के चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो प्रतिरोध में वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अब अगर मैं इसमें नॉट डाल के फॉर्मूला लिखना चाहूँ, इसी मामले को चेंज करना, यहाँ हमने ताप क्या दिया है, एक 0 डिग्री सेल्सियस दिया है और एक टेम्परेचर T दिया है, यानी मैंने प्रारंभिक ताप 0 दिया। अगर प्रारंभिक ताप 0 ना हो, यदि T1 ताप पर प्रतिरोध R1 तथा T2 ताप पर प्रतिरोध R2 हो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ T ताप पर प्रतिरोध क्या था, R2 यहाँ आ जाएगा R2, यहाँ आ जाएगा R1, बाकी 1 प्लस अल्फा, यहाँ का T माइनस 0 हो रहा है इसलिए T हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। इसे फॉर्मूला क्या हो गया, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस। तो इसके बहुत बड़ा सवाल है, इसको बन जाता है इंटीग्रल या इसको बन जाता है। तो यह हमारा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता के बारे में होगा। इससे दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T हो। इससे क्या मालूम चला, अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, जो 1 ओम तथा 1 ओम के चालक तार का ताप कितना बढ़ा दे, 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो प्रतिरोध में वृद्धि होती है वही प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है।